जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 3 में आपका पीआरटी में जितने भी आपका जीएस का क्वेश्चन पूछे गया है उसे हम हल करते हैं। पिछले क्लास में आपको हम पीआरटी में जितना भी आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है उसे आपको हम हल कर चुके हैं। आज हम जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं जो आपका पीआरटी में यानी प्राइमरी टीचर में आपका इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर की है, आप इससे एक बार मिलाकर देखिएगा। जितने भी एग्जाम दिए हैं वो आप इससे एक बार मिलाकर देखिएगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये आपका फाइनल आंसर की है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो ये आपका होगा क्रेटर। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये करता है आपका विद्युत का तापीय प्रभाव। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक फार्मूला H बराबर हीट बराबर I² RT होता है। और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा था इस बार यानी क्लास आपका 11-12 में 40 मार्क्स जीएस में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था H बराबर I² RT से संबंधित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन का आपका बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। ये था आपका स्वामी सजानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, स्वामी सजानंद सरस्वती। आपको पता होगा कि स्वामी सजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती। और उसके बाद 1936 में लखनऊ में किया था अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था 1936 में। और इसके भी अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती थे। और जबकि इसके यानी सचिव थे NG रंगा। इसके सचिव थे NG रंगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था वो किया था आपका स्वामी सजानंद सरस्वती। इसके अध्यक्ष भी थे वही और उसके सचिव थे NG रंगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको क्लास में बहुत बार करवा चुके हैं, आप जाकर देखिए। जो आपको बिहार स्पेशल का क्लास करवाए थे उसमें आप जाकर देखिए और प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन अगर आपका किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो आपका जो ऑप्शन ए 1856 के खनादेश के जनजातियों ने। और आपका ऑप्शन सी होगा 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने। इसका ए और सी दोनों सही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून प्राणी है। कौन सा गर्म खून प्राणी है। तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आपका ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था। तो ये क्या था आपका 1882 में। ऑप्शन बी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किया था 1882 में, ठीक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आनंद मठ से ही जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसे लिया गया है। वंदे मातरम आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका आनंद मठ बुक है वो आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन अगर आपका कि सूखी बर्फ़ क्या है। ये भी आपको क्लास में करवाए हैं। ये आपका बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन है यानी पीवर्स यस का ये क्वेश्चन है। तो सूखी बर्फ़ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ़ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन अगर आपका राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसकी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन अगर आपका लॉस एंजल्स में
आयोजित गोल्डन ग्लोबर्स 2024 समारोह में यानी शाब्दिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये मिला आपका ओपेनहाइमर को, ऑप्शन बी होगा। और ये भी आपको क्वेश्चन हम क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। और यहीं पर आपको बताए थे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड आपका ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिलियन मर्फी, और ये भी आपको हम करवाए थे क्लास में, जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन अगर आपका ओजोन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ओजोन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन ए होगा। आपको पता होगा जो ओजोन है ये आपका किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन जो है वो आपका कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं। आपका जो ऑप्शन सी में दिया था या मध्य मंडल में पाए जाते हैं वो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन अगर आपका बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ये आपका मीथेन है। ये भी आपका बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको हम क्लास में करवा चुके हैं। आप ये देखिए जो बीपीएससी का पीवाईक्यू करवाया है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपका हो जाएगा मीथेन। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। ये भी आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसीलिए आपको कहते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए, वहीं से आपका मैक्सिमम प्रश्न रहता है। क्वेश्चन आपका है कि ग्रीनविच मध्य समय से भारत की मानक समय रेखा कितने आगे रहता है? तो आपको पता होगा कि जो ग्रीनविच का समय रेखा है ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है, जबकि भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री में तय करने में आपका 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री को, तो उसी तरह से आप 82 डिग्री में देख लीजिए कि कितना समय लगता है, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आपको आ जाएगा 5.5 घंटा। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। तो जिसको नहीं भी याद है, ये आपको याद है कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर होते हैं और भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना समय का अंतर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट होते हैं, उसी से आप 82.5 डिग्री निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 5.5 घंटा। अब आगे होगा कि पीछे, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी देशांतर, तो यहाँ से आपका आगे होगा, पश्चिम तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ घटेगा, लेकिन पूरब की ओर आएंगे तो आपका यहाँ समय बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे होता है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा समय भारत के आगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन अगर आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती है? यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों अधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करते हैं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, झाड़ियों के जंगल में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन अगर आपका 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए। वातावरण से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर विध्वंसकारी है? तो इसमें सबसे गंभीर विध्वंसकारी देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप, ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रंशमूलक भूकंप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन अगर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड इरविन, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। आपको याद होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए महात्मा गांधी से एक समझौता किया था, जिससे नाम था गांधी इरविन समझौता। आप रहे होंगे, ये आपका कब हुआ है? 1931 में हुआ है गांधी इरविन समझौता। उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका मैकडोनाल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है।
क्वेश्चन आपका शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा ये केरल में है, ऑप्शन आपका ए होगा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, ऑप्शन ए होगा। ये भी आपका बीपीएससी के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, यानी पूछे हुए प्रश्न है। फिर आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है पहले भी, यानी ये भी आपको हम क्लास में करवाए हैं। आप जाकर देखिए, बीपीएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हल करवाए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका है SO2, ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक है आपका SO2 और NO2। SO2 और NO2 है। इसमें आपका NO2 ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका सिर्फ क्या होगा? SO2 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका संघ इकाइनडेमेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनडेमेटा के लिए क्या सत्य है? और ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है यह त्रिस्तरीय है, उसमें सिलोमिक गुहा होती है। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये आपका एनसीईआरटी का सेम टू सेम प्रश्न है। एनसीईआरटी जाकर पढ़िए, एनसीईआरटी में सेम टू सेम लाइन आपको लिखा गया है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड है कि इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ये भी सही है। सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये भी आपका सही है। तो आपका ए बी सी तीनों सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी ऐसे ऊर्जा का स्रोत जो कभी समाप्त ही ना हो। जैसे आपका हुआ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या आपका हुआ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आपका इसमें देखिए कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कोयला भी अनवीकरणीय है, नाभिकीय भी अनवीकरणीय है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय है। तो यानी आपका इसमें कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे आपका। इसमें कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिंपल है, ध्यान रखिए। नवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं जिससे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, या जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा है, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये सब आपका क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। जितने भी आपका कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी वो समाप्त हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिया होगा कि ये फज्जल अली मार के आ गया होगा। देखिए फज्जल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें पूछ रहा है कौन इसके सदस्य थे? तो इसके सदस्य के.एम. पनिकर ये भी थे, और हृदयनाथ कुजरू ये भी थे। यानी आपका ए बी सी तीनों होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका हो जाएगा लैक्रिमल, अंशु ग्रंथि यानी लैक्रिमल। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। लैक्रिमल क्या है? यह बैस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 देखिए, ये आपका करेंट का जो क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि विल्किंस वाहनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित करता है? ठीक है, इसका आंसर आप ऑप्शन डी लेकर चलिए, एक से अधिक, ठीक है। इसका आंसर आप ऑप्शन डी लेकर चलिए, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? हाँ, ये प्रश्न आपको हम करवाए थे, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्लास से है। तो इनसैट 3DS ये आपका क्या है? एक मौसमी विज्ञान उपग्रह है। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 की पूछा है, यानी किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को हमको लगता है सीधे आपको यहाँ पर दे दिया है। तो ये आपका बहुत पुराना प्रश्न है। इसका आंसर तमिलनाडु होगा। आप मानकर चलिए इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26
6 है। क्वेश्चन नंबर आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होते हैं? तो ध्यान रखिएगा अपसौर जब अपसौर होते हैं तब उस समय आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होते हैं, और उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम कब होता है? अपसौर के समय। ये कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को। और उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई को अपसौर यानी अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच, और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन अगर आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद या उच्च स्रोत होता है, तो आपका हो जाएगा इसमें कह वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद और उच्चतम स्रोत होता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। यानी देखिए 80 से 90% वायुमंडल जो ऑक्सीजन होते हैं वो आपका समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन अगर आपका लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? ये किया था मदन लाल दीगरा ने। मदन लाल दीगरा ने कर्जन वैली की हत्या की थी। इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए कब किया था? तो 1 जुलाई 1909 को किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल दीगरा ने कर्जन वैली की हत्या की थी। और उसे फांसी कब मिला था? उसे फांसी मिला था 17 अगस्त 1909 को। 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका ऑपरेशन वर्गा भारत के निम्न में से किस राज्य के लिए देश में संधारणीय प्राप्त किया था? यानी कह रहा ऑपरेशन वर्गा किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार से। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? तो ये आपका है साइटोकैनिन। साइटोकैनिन क्या है? वनस्पति हार्मोन है। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये भी आपको क्लास में हम करवाए हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है, इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि और कौन कौन से हार्मोन है जो आपका वनस्पति हार्मोन है। तो एक आपका था ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन ये क्या है? ये आपका एक वनस्पति हार्मोन है। जिब्रेलिन, इसके भी नाम सुने होंगे। जिब्रेलिन ये भी आपका क्या है? वनस्पति हार्मोन है। और आपका होता है इथाइलिन। इथाइलिन भी क्या आपका ये वनस्पति हार्मोन है। और आपका होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये भी होता है। एब्सिसिक एसिड ये भी आपका होता है क्या? ये भी आपका होता है यानी वनस्पति हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा वनस्पति हार्मोन कौन कौन से है? ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? ये तो आप ही के लोग के एग्जाम में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी TRE 2 के ही ये प्रश्न है। TRE 2 या TRE 3 का प्रश्न है जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, शायद उसी का प्रश्न आपका है। तो वायुमंडल अपनी दीर्घ अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण से। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, दीर्घ पार्थिव विकिरण से। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबी नहर है? ये तो आपको सबको पता होगा, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो गुइडी तमिलनाडु में है, भगवान महावीर बिहार। देखिए भगवान महावीर देखकर आप बिहार मत लगाइए। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में नहीं है, ये आपका गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है, ये बिहार में नहीं है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है।
और बाकी आपका सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो गलत है। ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका गोवा में है। ठीक है, कहाँ है, गोवा में है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन अगर आपका खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन सी होगा उत्पादक। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन अगर आपका बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापसी लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया था। कब किया था, तो 1911 में, 1911 में किया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपको पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका सोनार तकनीक का उपयोग होता है, सोनार तकनीक का उपयोग होता है, तो ये आपका होता है समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए और पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए। आपका ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 17 मई 1934 को, 17 मई 1934 को इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। और 17 मई 1934 को कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मई 1934, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर आपका, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, करेंट में का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कराए, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्न में से कौन सा है। देखिए रिकॉर्ड तो आपको हम भी बताए थे कि 146 सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया था, जिसमें से आपको 146 में से 100 ये आपका लोकसभा से थे और 46 आपका राज्यसभा से थे। 100 लोकसभा से थे और 46 आपका राज्यसभा से थे। लेकिन इतना डीपली क्वेश्चन पूछ देगा ये किसी का अनुमान नहीं था कि किस पार्टी से कितना निलंबन हुआ, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, इतना किसी को अंदाज नहीं था। तो ये इतना तो बताए थे, लेकिन इतना ये नहीं बताए थे कि किस पार्टी से कितना निलंबन हुआ है। तो चलिए टोटल ध्यान रखिए, 146 निलंबन हुआ था, लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 46। अब पार्टी वाइज देख लेते हैं किस पार्टी से कितना हुआ था। अब देखिए ऑप्शन ए में डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए थे, तो डीएमके के 16 नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा, डीएमके के 21 सांसद निलंबित हुए थे। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। बी है कि टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए थे, 13 नहीं हुए थे, टीएमसी का भी 21 सांसद निलंबित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, डीएमके का भी 21 सांसद निलंबित हुए थे और टीएमसी का भी 21 सांसद निलंबित हुए थे। फिर आपका कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे, तो कांग्रेस का 41 नहीं 59 सांसद निलंबित हुए थे। लेकिन आपका न ए सही है, न तो बी सही है, न तो सी सही है। डाटा दिया भी तो गलत डाटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, डीएमके के 21, टीएमसी के 21 और कांग्रेस के 59 सांसद निलंबित हुए थे और टोटल ध्यान रखिएगा 146 सांसद निलंबित हुए थे। ये आपको बता चुके हैं पहले। तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जानते हैं। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका, मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है। तो देखिए मृदा का पलवार करना संबंधित किससे है, तो मृदा की नमी को बनाए रखने। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका, देश में मतदाता स्थापित कागज लेखा
परीक्षण विचारण यानी वीपैट निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वीपैट 2013 में अस्तित्व में आया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? ये आपका है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे, ध्यान रखिएगा। उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे नीलम संजीव रेड्डी तो हार गए थे, और उसके अगले चुनाव में उसे निर्विरोध इसे चुना गया था राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन अगर आपका मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ये आपका होता है सिलेंडरी मांसपेशियों के कारण, ऑप्शन सी होगा। ये भी बीपीएससी के PYQ क्वेश्चन है, आप जाकर देखिए। जितना आपको बता रहे हैं सभी प्रश्न आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है। ये सभी क्लास में आपको करवा चुके थे, क्योंकि बीपीएससी का हम यानी मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटी और आपका हिस्ट्री और आपका यानी ज्योग्राफी सभी को हम आपको सॉल्व करवा चुके थे। ठीक है, मुझे पता था कि यहीं से आपका अधिकतर क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को ही हल किए थे, सब्जेक्ट वाइज किए थे। ठीक है, तो वहीं से आपका ये प्रश्न आया है, तो बीपीएससी क्वेश्चन को बैंक को जरूर बनाइए आप लोग। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन अगर आपका किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना बना रही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी। फिर आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं को सही क्रम है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आप ही के एग्जाम में, बीपीएससी वाले एग्जाम में ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्लास आपको यानी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करवाए थे, ज्योग्राफी का मैराथन क्लास एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। आप जाकर देखिए, वीडियो वहाँ होगा, उसमें ये प्रश्न करवाए थे, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ आपका पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, बस उतना ही अंतर है। यहाँ आपका पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे दक्षिण में अभी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका सबसे दक्षिण में होगा। उसके उत्तर क्या होगा, पीर पंजाल के बाद आपका जास्कर होगा, जास्कर, फिर आपका क्या होगा यहाँ लद्दाख होगा, फिर सबसे ऊपर आपका उत्तर में हो जाएगा क्या, काराकोरम, काराकोरम फिर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्या होगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। आप लोगों को याद रहता है उत्तर से दक्षिण, कोई बात नहीं, उसी को उल्टा देंगे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका बीपीएससी के PYQ क्वेश्चन है, PBS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 47 है, और ये आपका आदित्य L1 से आपको हम बहुत डिटेल्स में आपको क्लास करवाए थे, और यहीं से आपका प्रश्न आया है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुँचा है। ये आपका बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही है, 6 जनवरी 2024 को यानी L1 पॉइंट पर आदित्य L1 मिशन पहुंचा था, बिल्कुल सही है। अब करा इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, ये भी आपका सही है, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। फिर आपका 3 ये है कि आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है, ये भी आपका सही है। यानी देखिए 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। 4 का डिटेल्स अभी नहीं मिला है, 4 के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 3 तक आपका यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और आपका 3 भी सही है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपका केवल 1, केवल 2, केवल 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका डिएटिकोलस। क्या कहलाते हैं? डिएटिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 49 है, ये भी आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से आपको करवाए थे, पूरे आपका सब्जेक्टिव वाइज और ऑब्जेक्टिव वाइज आपको करवाए थे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, वहाँ से आपका प्रश्न आया है। तो ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है। करा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में कौन सा तथ्य उजागर करता है? ऑप्शन ए है उच्च जाति कितना है,
15.52% है, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST दोनों मिलाकर कितना है, तो 21.33% है, ये भी सही है। थर्ड आपका कह रहा है पिछड़ी जाति यानी पिछड़ी जाति कितने हैं, तो ये आपका है 63.14%, ये भी आपका सही है। तो तीनों डाटा आपका सही है और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब चला था, ये आपका चला था 1945 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। कब चला था, 1945 में। देखिए आपका ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा आज़ाद हिंद फौज के कैदी प्रेम कुमार, उसके कैदी थे, ध्यान रखिएगा प्रेम कुमार संघल, और एक थे आपका गुरु बख्श सिंह, और तीसरा थे आपका शाहनवाज खान। ठीक है, इन तीनों पर ये क्या था, ये आज़ाद हिंद फौज के कैदियों थे, इन तीनों पर दिल्ली मुकदमा चला था। ठीक है, दिल्ली में मुकदमा चला था, तो ये 1945 में इन तीनों पर मुकदमा चला था। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, और ये तीनों का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 का है कि भारत और जापान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह उपयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, इसका नाम है धर्म गार्जियन, ऑप्शन आपका सी होगा। और ये भी आपको क्लास से प्रश्न है, क्लास में हम करवा चुके थे। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, निम्न में से किसे नदी में नहीं उगाया जा सकता है, तो सिंघाड़ा उसको उगा सकते हैं, कमल उसको उगा सकते हैं, मखान को भी उगा सकते हैं। तो यानी पानी में इनमें से क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से जो तीनों ऑप्शन दिया है तीनों को हम पानी में उगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 53 है। ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन का है कि पद्मश्री उषा किरण खान को निम्नलिखित उपलब्धियाँ थी, यानी उषा किरण खान की क्या उपलब्धियाँ थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट में है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 नहीं 2011 में मिला था। ठीक है, इससे 2010 में नहीं 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन ए जो है 1 जो है वो गलत हो जाएंगे। फिर आपका सेकेंड है कि भारत भारती सम्मान 2019, ये सही है, भारत भारती सम्मान 2019 में इन्हें मिला था। फिर आपका सी जो है मैथिली के काचिहीबास, इसके लेखक वो नहीं थी। तो इसका आंसर मेरे अनुसार आपका ऑप्शन ए होगा, केवल 2। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, केवल 2। ठीक है, पूरे रिसर्च के साथ आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा, केवल 2 होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब संशोधन अस्तित्व में 73वां और 74वां आए थे, यानी 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 1992 में। ठीक है, और आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती नगर निकाय ये आपका लागू हुआ था। तो 73वां और 74वां ये दोनों संविधान संशोधन आपका हुआ था पी.वी. नरसिंह राव के समय में। पी.वी. नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन अगर आपका रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है, ये भी आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा जंग क्या है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है आपका हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन का आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो ये आपका पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता क्या होता है, यानी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सहपरोपकारिता, ऑप्शन आपका सी होगा, सहपरोपकारिता, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन आपका निम्न से कौन से लक्षण किसी पादप में जलोभिद बनाते हैं, कौन से लक्षण किसी पादप में जलोभिद बनाते हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वायु तत्व की उपस्थिति होती है, और ऑप्शन सी होगा सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा,
उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपका बी और सी दोनों सही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन अगर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। कारण यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। कारण भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्या है, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन आपका वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा कि वाहनों के साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटा बनते हैं, वस्तु से छोटा बनते हैं प्रतिबिंब, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन आपका भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है। ये है कि भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। सेकंड है पंचशील सिद्धांत की शांति हेतु भारत के निश्चय का परिणाम है, ये भी आपका सही है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक है, ये भी सही है। तो आपका ए बी सी तीनों सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन अगर आपका कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है सुरू नदी के किनारे। और आपको बहुत बड़ा एक टीचर है, आपको बताया होगा सिंधु नदी के किनारे, जो आपका गलत है। ठीक है, बहुत सारे टीचर इसका आंसर सी दे रहा है, सिंधु नदी जो आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, सुरू नदी। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सुरू नदी। तो कारगिल किस नदी के किनारे है, तो सुरू नदी के किनारे स्थित है। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसा है जो कभी बीपीएससी के एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, लेकिन वो बीपीएससी के पढ़ा रहा है, तो उसको क्या पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ भी आपको आंसर की बता देते हैं। इसका आंसर बता रहा था एक टीचर है, बहुत बड़े हैं, वो बोल रहे थे इसका सिंधु नदी होगा इसका आंसर। अब बहुत सारे आपका 2-3 मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत बता रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टीचर भी आप लोग से लाखों कमाते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने के लिए निम्न से किन मुद्दे को सामना किया था। आपका ऑप्शन ए होगा सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, बी भी होगा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, सी भी होगा दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन। ये सभी कठिनाइयों का सामना किया था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 64 है। क्वेश्चन का आपका कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरा आयोजन करने की अनुमति दी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना, बुरुंडी और पराग्वे, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन अगर आपका हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। कारण एसपीएम से तात्पर्य क्या है, तो एसपीएम का तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन बी होगा, निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला कौन सा है देख लीजिए। तो घास को खाएगा हिरन, हिरन को खा जाएगा बाघ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, घास हिरन बाघ। फिर आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, ये है आपका पटना, यानी बहावी केंद्र का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। और ये भी आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, जो आपको हम बता दे रहे हैं ये 100% आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है। मुझे एक एक प्रश्न याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन आपका कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली के मेहरौली, ध्यान रखिएगा, मेहरौली लौह स्तंभ जो है, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ जो है, इसी को बोलते हैं आश्चर्य लौह स्तंभ, क्योंकि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये लौह धातु का आश्चर्य स्तंभ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन का आपका भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये आपका हुआ था 1991 के पश्चात। 1991 के पहचान उदारीकरण लागू हुआ था। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को अपनाया था। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को अपनाया था 1991 के बाद। ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन का आपका ब्रह्म समाज का प्रभुत्व मुख्यतः सीमित था कहाँ तक? तो आपका जगह ऑप्शन सी, शहरी शिक्षित वर्ग तक। कहाँ तक सीमित था? शहरी शिक्षित वर्ग तक यह सीमित था। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था 1928 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 71 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ये आपका 100% बता रहे हैं, ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन का आपका हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में से निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? आपको पता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दा पर कौन सा पार्टी चुनाव लड़ता है? तो ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बीजेपी पार्टी हमेशा से वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, उसी मुद्दे पर वो काम भी करते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन का आपका 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में कच्छ के क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? ये क्या है? सुदर्शन सेतु को। ऑप्शन बी होगा। ये भी आपका क्लास का प्रश्न है, ये भी आपको क्लास में करवा चुके थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन का आपका एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषण स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादक। उत्पादक में आपका ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है? आपको पता होगा जो नीले लिटमस पथ को लाल कर दे वो अम्ल कहलाता है। तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा अम्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरिका। सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 76 है। क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन का आपका भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। ये भी आपको क्लास यानी एग्जाम से 2 दिन पहले आपको जो ज्योग्राफी के मैराथन करवाए थे उसी में आपका प्रश्न ये पूछा गया है, वहीं से आपको ये प्रश्न पूछा गया। ये भी आपका बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये लगाते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर इतना दूरी यानी सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ भारत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन करा है, निम्न में से बिहार के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये भी आपको क्लास में करवाए थे, बिहार स्पेशल में जाकर देखिए। ये आपका है सोन नदी घाटी परियोजना, और ये भी आपका बीपीएससी के PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पुरानी नदी घाटी योजना कौन सी है? ये आपका है सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन का आपका निम्न में से किस संविधान में न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? यानी किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? ये बना था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत न्यायपालिका को कुछ केस में न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन का आपका किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानते हैं? इसका जगह तिब्बत। ऑप्शन ये होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कर रहा है छितरे हुए वृक्षों घास वाली मैदान को क्या कहते हैं? ये आपका कहलाते हैं सवाना। ऑप्शन ए होगा, सवाना। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन कर रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? आपको पता है कि AU होम ने किया था। ठीक है, AU होम ने किया था।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. होम ने किया था, जबकि इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये नहीं, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जबकि स्थापना किया था ए.यू. होम ने। क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की गारंटी देती है। कह रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की गारंटी देती है। कह रहा है इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है, यानी भारतीय प्रस्तावना में कह रहा न्याय की गारंटी देती है, उसका तात्पर्य क्या है, यानी जनता को कैसे उसका अधिकार मिला है। तो आपका देखिए इसका होगा कुछ मूल अधिकार रखने की, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने की, ए बी आपका दोनों होगा, और सी है निर्णय निर्माण में भागीदारी की। इसका तीनों सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको पता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात करते हैं उसमें आपका 3 न्याय की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय, 3 न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 न्याय की बात करते हैं आपका भारत के संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात करते हैं। क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन का आपका भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? ये है आपका मिजोरम में। मिजोरम में जनजाति सबसे अधिक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है कि उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं, यानी किस में उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड बनते हैं। ये आपका है संख्या का पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए होगा, संख्या का पिरामिड। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ये आपका 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए थे, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हैं आपको कि क्लास में करवाए थे, आप जाकर जो करेंट अफेयर एक क्लास से आपको यानी प्रूफ भी दिखाए हैं, जो एग्जाम होने के बाद आप देख लीजिए, कम्युनिटी लाइन में लगा होगा, उसमें कमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट का। ठीक है, तो ऐसे नहीं बता रहे आपको क्लास में क्वेश्चन मिला है, 100% मिला है, वही आपको बता रहे हैं। एक जगह आपको प्रूफ भी हम दिखाए हैं। ठीक है, एक वीडियो होगा आपका कि TRD 4 की तैयारी कैसे करें, उसमें आप जाकर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न हम क्लास में करवाए थे। और यहीं पर आपको एक और प्रश्न करवाए थे कि अटल सुरंग, एक है आपका अटल सेतु और दूसरा आपका है अटल सुरंग, अटल टनल। ठीक है, एक अटल सुरंग आपका है, यहाँ से भी आपका प्रश्न आया था, ये BPSC हेडमास्टर में क्वेश्चन पूछा था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि इसका आंसर तो 9.02 किलोमीटर होना चाहिए, इसका आंसर होगा 21.8 किलोमीटर। और ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे और ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, दोनों में अंतर भी बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका है अटल सेतु, अटल सेतु की लंबाई है 21.8 किलोमीटर। एक दूसरा आपका है अटल सुरंग, इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। जो अटल सुरंग है ये आपका है रोहतांग दर्रा में, कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा में, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रश्न था जो आपका PRT में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका प्रश्न सभी है GK GS का, जो आपका प्राइमरी यानी PRT में आपका पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी जितने भी आपका एग्जाम हुआ है, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में, तो सबसे अच्छा आपका प्रश्न यानी हार्ड कहा जाए तो आपका 1 to 5 का ही है। 1 to 5 का क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड लेवल का था और इस लेवल का आपका कोई भी प्रश्न नहीं था। आप 11 12 जाकर देख लीजिएगा, 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसके अपेक्षा आपका 1 to 5 में आपका अच्छा प्रश्न पूछा है, इसीलिए 1 to 5 में आपका कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम जाने के कारण भी आपको बता दें, क्योंकि 1 to 5 में बहुत सारे स्टूडेंट आपका ऑब्सेंट था, जिसका यानी सीटेट में 90+ मार्क नहीं थे अदर स्टेट के स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, या एग्ज़ाम दिया भी है तो उसका रिजल्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका कट ऑफ कम जाएगा। दूसरी बात आपका ये है
कि अभी आप आरक्षण का देखे होंगे 65% वाला आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है, यानी सितंबर में इस पर फैसला देगा। तो जल्दी यदि बीपीएससी अभी इसका रिजल्ट देते हैं आप लोग को, तो पहले के 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। जब 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा तो आपका जनरल कैटेगरी में आपका सीट बढ़ जाएंगे, उससे आपका जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। तो जिसका भी जनरल कैटेगरी में आपका 70+ है तो आपका रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।